नमस्कार, मैं चंचल आखिरी पायदान से। तो जो मैं आखिर में बोलूँगा उसको पहले ही बोल दे रहा हूँ और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से सब्सक्राइब करने वालों की तादाद बढ़ी है और हमें भी अच्छा लगा। आप लोगों ने कुछ टिप्पणियाँ भी भेजी हैं। अभी एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है ज़मीन को लेकर के। वह चल रहा था राम जन्मभूमि से लेकर के और यहाँ तक। एक साहब हैं चंपत राय, वो महासचिव हैं। किसी ज़माने में इस मुकाम पर बैठा करते थे तोगड़िया साहब, आप लोगों ने सुना होगा, और कितना बेआबरू होकर के वहाँ से हटाए गए वो अलग किस्सा है। तो ये चंपत राय साहब के गृह नगर, जहाँ से चंपत राय साहब आते हैं, बिजनौर के नगीना से, वहाँ का केस है। और ज़मीन के बारे में राय अब आप भी थोड़ा सा मुतमईन हो ले कि ये सरकार बड़े सूझबूझ के साथ दूरदृष्टि से काम ले रही है। जब अमर्त्य सेन कहते हैं कि आगे आने वाला कल या आगे आने वाली लड़ाई जो है वो जल को लेकर के होगी, संपत्ति का ब्यौरा भी बदलेगा और उस ब्यौरे में ज़मीन, जल, जंगल और जानवर होंगे। इसके लिए सभ्यता जूझेगी। वजह आबादी बढ़ रही है, ज़मीन तो वही रहेगी। तो जब आबादी बढ़ेगी तो ज़मीन का मामला फंसेगा। तो आज जो लोग ज़मीन पर कब्जा कर ले रहे हैं ये कल की हुकूमत के बादशाह होंगे और वही स्थिति हम फिर बहुत आदिम युग में पहुंच जाएंगे। और ये सरकार बड़ी चालाकी से ये खेल कर रही है। उसी नतीजे में सरकार तो खैर बड़े पैमाने पर करती है, लेकिन छोटे उनका खेल फिर कभी समझाएंगे आपको कि किस तरह से ज़मीन वो हथिया रहे हैं। लेकिन ये छुटभइये जो सत्ता के साथ लगे हुए हैं, जिनको हम अपनी सिंपल भाषा में राजपूत कहते हैं कि जिसका राज उसी के पूत होते हैं, ये किस तरह से खेल रहे हैं। नगीना के एक परिवार है लाहौटी, और शायद यही नाम है, अलका लाहौटी हैं। उनके हस्बैंड मलेशिया में रहते हैं। अलका के फादर बिजनौर में रहते थे, नगीना में। और उन्होंने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके, उस ज़माने में जब इन लोगों के तंत्र घंट नहीं चले थे, तब उस ज़माने में वो गौशाला चला रहे थे और बड़ी मेहनत से अपनी ज़मीन को उन्होंने उसमें दान दिया था और गौशाले को दान दिया था। 20,000 वर्ग गज में बना हुआ गौशाले को ज़मीन उन्होंने दिया। और इसी दौरान मरने के पहले उनके घर से कागजात चोरी हुआ। उनके यहाँ मुलाजमत करने वाले 2 ठाकुर लोगों ने उस ज़मीन के कागजात को ले लिया और धीरे धीरे जब वो उनकी और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई। सबसे मज़ेदार बात कि कागजात गायब हुए हैं, जिस पर उन्होंने खाली पेपर पर लेटर हेड पर दस्तखत किए हुए हैं, वो पेपर गायब हुए हैं जो उनके खास आदमी थे। अभी उनका नाम तलाश रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। बिजनौर के लोग होंगे तो बताएंगे। तो कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने कब्जा किया और उन लोगों का काम था कि गाय और बछड़े को ये गोकसी के लिए भेजना। और ये लोगों को अखरने लगा कि साहब इतनी अच्छी संस्था वो चला करके गए लाहौटिया साहब ने, और ये आदमी इस तरह से बर्बाद कर रहा है। बहरहाल उस पर दूसरे लोगों की निगाह पड़ी। उसमें से ये अग्रवाल बंधु भी निकल करके आए। उनका नाम है संतोष अग्रवाल। संतोष अग्रवाल ने उस पर कब्जा करना शुरू किया और किसी तरह से उससे जो ठाकुर बंधु थे, राजपूत वगैरह थे, उनसे वो ले लिया गौशाले का कारोबार। लेकिन गौशाला नहीं चलाया उस पर उन्होंने दूसरी दूध देने वाली संस्था चला दिया, जो आजकल सबसे बड़ा बिजनेस है शिक्षा का। वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बनाया, नाम वही रखा। उनके गौशाला का नाम था कृष्णदास गौशाला और इन्होंने अपने विद्यालय का नाम रखा श्री कृष्णदास महाविद्यालय। और ये रुहेलखंड विश्वविद्यालय से इसको मान्यता भी ले लिया, फर्जी कागज़ दिखा करके। जब इस पर वहाँ से इंडोनेशिया से वापस आई अलका जी, तो अलका जी ने ऑब्जेक्शन किया। अलका जी का सीधा सा आरोप है कि इसमें 2 तत्व काम कर रहे हैं, एक पैसा
उनके पास पैसा बेहिसाब है, और दूसरा राजनीतिक दबाव। पैसा हर जगह चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव क्या है नगीना और बिजनौर में? तो उसमें बिजनौर के सबसे बड़े राजनीतिक इस समय हैं अपने चंपत राय साहब, ये वहीं के रहने वाले हैं। अग्रवाल फैमिली से इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और बार बार जब अलका ने अभी सीधे सीधे अपने बयान में कहा है कि मैंने जब चंपत राय साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने उनकी मदद की है, यानी अग्रवाल की मदद की है, अब हम उस तरफ कैसे जा सकते हैं। एनी हाउ, लेकिन ये साबित हो गया कि ये सब के सब लोग मिले जुले हैं उसमें, और उसकी जांच के लिए आदेश दे दिए गए। नहीं, जांच चली, शुरू हुई, तो उसमें लेखपाल की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर राजस्व विभाग ने विश्वविद्यालय को ये सूचित किया कि साहब ये फॉल्स रिकॉर्ड के ऊपर ये कॉलेज चल रहा है, और मान्यता रोक दी गई। नतीजा ये हुआ कि वो कॉलेज बंद हो गया, लेकिन कब्जा उन्हीं का रहा, अग्रवाल का। और ये मामला भी चल ही रहा था कि तब तक ये अयोध्या की ज़मीन का मामला फंस गया, उलझ के आया, तो उसमें चंपत राय साहब, फिर उसमें लोगों ने जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ भी साहब उसी तरह का मामला है। ये 50 करोड़ का मामला फंसा हुआ है जिसमें ये सब लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अब इस पर जब जांच शुरू हुई तो उसमें और भी बड़े इंटरेस्टिंग तथ्य सामने आ रहे हैं। एक एक करके अब खुल रहा है मामला कि कैसे कैसे क्या क्या होता रहा है, कितने सरकार को मिले, कितने उनको मिले, कितने नौकरशाही, इसमें कई लोग शामिल रहे। और सबसे दिलचस्प हिस्सा वो देखिए कि भाजपा का भी एक हिस्सा, एक इसके खिलाफ है कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मुखर है कि नहीं जांच होनी चाहिए। ये उनकी आपसी तनाव हो सकता है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत सराहनीय काम किया है, और बिजनौर के कलेक्टर को कहा है कि इसकी साफ साफ रिपोर्ट हमको दे दो जांच करके कि वाकई इसमें सच्चाई क्या है। तो साहब अगर सच्चाई खुलती है तो एक दिक्कत आएगी कि खुद भाजपा दो फाड़ में खड़ी हो जाएगी, एक इनके साथ होगी और एक विरोध में होगी। बहरहाल जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन ये खेल शुरू हुआ, और ये इस तरह की चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो किस तरह से प्रशासन काम करेगा, किस तरह से राजनीति काम करेगी, और किस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की के रास्ते पर चलेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और हर जगह पर अब इस चीज़ को किस नज़र से आप देखेंगे ये आप जानें। लेकिन एक बात तय है कि मैं बार बार, आज भी मैंने लिखा कि मैं बार बार कहता रहा कि मर्दमशुमारी करो, ये जो बाबा हैं, बीबी हैं, इनकी जन्म पत्री खोल के रखो कि इनका वाकई बैकग्राउंड क्या है। अब देखिए जैसे ज़मीन लिखने वालों में राम जन्मभूमि की ज़मीन का जो आंकड़ा आया हुआ उसमें एक और नाम आया है, और वो हैं हरीश पाठक। वहाँ का जो मेयर है अयोध्या का, ऋषिकेश उपाध्याय, उसका रिश्तेदार है हरीश ये पाठक रहने वाला बस्ती का है। बस्ती में ये पाठक गांव बिलाव का ये रहने वाला है, और इसके ऊपर 4-5 जिलों में फ्रॉड के केसेस दर्ज हैं, और सब के सब ज़मीन पे। इसके कई नाम हैं, ये कहीं पर ये हरदास बाबा के नाम से जाना जाता है, कहीं बकरी बाबा के नाम से जाना जाता है, और कहीं ये पाठक के नाम से जाना जाता है। अनगिनत मुकदमे और अनगिनत पैसा, अकूत पैसा इसने कमाया। पुलिस के रिकॉर्ड में ये फरार घोषित है, तड़ीपार है। पुलिस ने कह दिया कि ये मिल नहीं रहा है, और जिस पुलिस ने कहा कि ये नहीं मिल रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे हैं, वहीं जाकर के ये ज़मीन भी देता है, बेचता है, और उसमें कलेक्टर भी मौजूद रहते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, जब एक सिस्टम के साथ अपराध भी जुड़ गया है, प्रशासन के साथ अपराध भी जुड़ करके काम कर रहा है, तो योगी जी को चाहिए कि सीधे सीधे रजिस्ट्री ऑफिस को तलब करें और उससे पूछें कि असलियत क्या है कि 5 मिनट में इतने लंबे धंधे का धंधा हो गया, और एक फरार आदमी की जिसको तड़ीपार घोषित किया जा चुका है, वो पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर कैसे पहुँच करके वो ज़मीन लिख रहा है, दे रहा है। तो इस तरह के जो चीज़ें चल रही हैं ये अभी और बढ़ेंगी, और इनको रोका जाना चाहिए। और कल हम आपको बताएंगे कि इसका अगला हिस्सा क्या हुआ। आज अगर जांच रिपोर्ट में लोगों से मैं संपर्क में हूँ,
अगर प्रशासन थोड़ी सी हमको सुविधा दे देगा या जो कुछ भी दे देगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब तो करिए सरकार। धन्यवाद।